हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस का राजनीति विज्ञान के चैप्टर 4। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से 3 तक देखे थे। आज देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन बी में कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था। ऑप्शन डी में कह रहा है बहुसंख्यकों का शासन। देखिए, एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी में कह रहा है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी में कह रहा है बहुमत समूह और अल्प बहुमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प बहुमत समूह एक साथ व्यवहार करता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है। अब देखिए, 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुमत समूह और अल्प बहुमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 100 देशों में। ऑप्शन बी में कह रहा है 60 देशों में। ऑप्शन सी में कह रहा है 50 देशों में। ऑप्शन डी में कह रहा है 150 देशों में। देखिए, 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 देशों में। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों का चुनने का अधिकार किसे है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन ए में कह रहा है निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन बी में कह रहा है जनता को। ऑप्शन सी में कह रहा है अपराधी छवि वाले लोगों को। ऑप्शन डी में कह रहा है धनाढ़ वर्ग के लोगों को। अब देखिए, 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को। देखिए, लोकतंत्र चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता को है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों का अधिकता रहती है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी में कह रहा है राजशाही। ऑप्शन सी में कह रहा है गैर लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी में कह रहा है तानाशाही। अब देखिए, 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर लोकतांत्रिक। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है।
ऑप्शन ए में कह रहा है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। ऑप्शन बी में कह रहा है समय और धर्म का अपव्यय है, समय और धर्म का अपव्यय है। ऑप्शन सी में कह रहा है विविधताओं का साम्राज्य है। ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अब देखिए 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। और ऑप्शन बी में कह रहा है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूप में असमर्थ है। और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है। ऑप्शन डी में कह रहा है लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। अब देखिए 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1 स्तरीय, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 स्तरीय, ऑप्शन सी में कह रहा है 3 स्तरीय, ऑप्शन डी में कह रहा है 4 स्तरीय। देखिए 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है 50%, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 25%, ऑप्शन सी में 33%, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 16 वर्ष, ऑप्शन बी में 17 वर्ष, ऑप्शन डी में 18 वर्ष, ऑप्शन सी में 18 वर्ष, ऑप्शन डी में 19 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। और ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में कह रहा है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे महान सहायक क्या है। लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे महान सहायक क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें। ऑप्शन ए में कह रहा है निर्धनता, ऑप्शन बी में कह रहा है अशिक्षा, ऑप्शन सी में कह रहा है विषमता, ऑप्शन डी में कह रहा है विकास। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धता में सबसे अधिक सहायक है विकास। देखिए 10th क्लास की बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साइंस, हिंदी और 10th की ऑल सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, उसे देख लें।